सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज का है, देन इन्वेंटरीज का है, फिर थर्ड जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ जो आता है कि किस तरीके से अगर कोई चीज बैलेंस शीट बनने के बाद हुई है उसको कैसे हम यहाँ पे लेके चलेंगे, कोई कंटिजेंसी राइज हो रही है अगर, ठीक है। फोर्थ तक इंपॉर्टेंट है। फिर 7 कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 5 जो है बहुत रेयर पूछा जाता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट 9, देन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है 10 है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स यहाँ पे 11 में आता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स 12 में आता है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट कम पूछा जाता है। अमलगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। देन इसके बाद लीजेस का रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 18 और 19 में आता है, अर्निंग पर शेयर 20 में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 में आता है, ये पूछा गया है। इनकम टैक्स की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है। फिर उसके बाद एसोसिएट की बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में तो ये 23 है, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बहुत रेयर पूछा जाता है, बट यस इसको भी याद रख लो 24। तो ये आपको नंबर्स जो है याद करने हैं, ये इनको याद करने का कोई तरीका ऐसा कुछ मैंने नहीं, कोई शॉर्ट फॉर्म आपको बताइए, बस आप नंबर्स को याद रखो और इंपॉर्टेंट कौन से उन पे मैंने टिक मार्क लगा दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज इंपॉर्टेंट, इंटेंजिबल एसेट्स का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 जॉइंट वेंचर्स का है, ठीक है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हमारे पास आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इसके बाद ये मैंने कंसोलिडेट भी किए हुए हैं कि हमारे जो है डिस्क्लोजर्स के बेसिस पे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसेट पे बेस्ड हैं जो, वो कौन से हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो है लायबिलिटीज बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 2, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बेस्ड है इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे पास आते हैं 2, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स और अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो 12 और 14 नंबर है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने ग्रुपिंग भी कर दिया और अलग अलग से जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमने ध्यान में रखने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये आप देखोगे, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, दूसरा इन्वेंटरी का, तीसरा कैश फ्लो का। देन इसके बाद हमने यहाँ पे 8th देखना है पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 17 लीजेस, रेवेन्यू, इनकम टैक्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 था, बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है ये क्या है, ये हमारा 16 यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो वो 10 है, पहले वो फिक्स्ड एसेट्स का हुआ करता था, अब उसका नाम पलट के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर दिया था, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 16 याद रखना, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट यहाँ पे 19 में आता है, और गवर्नमेंट ग्रांट के लिए जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 20। फिर इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट में 21 आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो 27 आएगा। अर्निंग पर शेयर 33 है। फिर उसके साथ साथ हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इकोनॉमिक्स वाला, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है इंटेंजिबल एसेट्स की हम बात करें तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 हमारा बन जाता है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, यहाँ पे बट 37 है। एग्रीकल्चर का एक बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है 41। फिर इसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में 104 आता है, और 101 जो है फर्स्ट टाइम जब हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। देन इसके बाद 108 इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का है। फिर इसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 था, वैसे 3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 है। देन इसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू मेजरमेंट 113, 116 जो है अगेन लीजेस के लिए यहाँ पे आता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का IFRS 17 है, ये भी याद रख लेना। तो ये हमारे पास जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है।